एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अम्निफाई। तो गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे कि बिटवीन, अमंग और अमंगेस्ट इन तीनों का इस्तेमाल कब करते हैं, जबकि इन तीनों का मतलब एक ही होता है, के बीच में या फिर बीच में। क्या होता है कि बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे बिटवीन यूज करें, अमंग यूज करें या अमंगेस्ट यूज करें। तो अगर आप आज की क्लास को ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत आराम से इन तीनों के बीच का जो फर्क है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो, हिंदी में इन तीनों का ही मतलब होता है के बीच में, लेकिन दिक्कत वहां पे आती है जब हमें इनका इस्तेमाल करना होता है इंग्लिश में। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपली आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको कभी भी दो चीजों के बीच में, अब वो चीजें कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है कि कोई दो ही होनी चाहिए। तो जब आपको किन्हीं दो के बीच में, दोबारा बोल रही हूँ, किन्हीं दो के बीच में बताना हो तब आप यूज करते हो बिटवीन, मतलब कोई भी दो आइटम्स में। ठीक है, जब आपको कोई भी दो आइटम्स के बीच में बताना हो आप यूज करते हो बिटवीन का। जैसे ये दो आइटम्स है, एक ब्लैक है और एक रेड है, तो जब मुझे इन दोनों के बीच में बताना हो, जैसे मैंने बोला कि जो ग्रीन मार्कर है ना वो रेड और ब्लैक के बीच में है, तो दो के बीच में है। ठीक है, जो ये चीज है ये दो के बीच में है, तो दो के बीच में है तो हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन। तो मैं क्या बोलूंगी, द ग्रीन मार्कर इज बिटवीन द रेड एंड द ब्लैक मार्कर। समझ में आया? ठीक है, और अगर दो से ज्यादा चीजें हो जाएं, अगर दो से ज्यादा चीजें हो जाएं, जैसे कि पिंक, येलो, रेड, ठीक है, उनके बीच में पड़ा है ग्रीन, दो से ज्यादा हो गई, तो जब दो से ज्यादा हो जाती हैं चीजें तब आप यूज करते हो अमंग या फिर अमंगेस्ट का। किसका यूज करते हो, अमंग या फिर अमंगेस्ट का, जब इस दो से क्या हो जाती हैं, चीजें ज्यादा हो जाती हैं, जैसे कि तीन हो गई, चार हो गई, कितनी भी हो, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दो चीजों से ज्यादा की जब बात हो रही हो, उनके बीच में कुछ बताना हो, तब जा तो आप अमंग लगाओगे या फिर अमंगेस्ट लगाओगे। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन आएगा कि अमंग लगाएं या अमंगेस्ट लगाएं। तो देखो, जो अमंगेस्ट है ना उसको हम अमंग की जगह पे ही लगाते हैं। कौन लगाता है, जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो किसको ज्यादा मानते हैं, वो अमंगेस्ट को मानते हैं। लेकिन अमेरिकन हो गए या फिर नॉर्मल इंग्लिश होगी, वहां पे हम अमंग का ही इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताओ कि क्या आएगा। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड, टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट करा द स्वीट्स देम। ठीक है, अब देम का मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा पक्का ही होंगे वहां पे, तो बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, तो मैं मान के चलूंगी कि बहुत सारे हैं, मतलब दो से तो ज्यादा ही है एटलीस्ट। ठीक है, तो जब मैंने मान के चला कि यहाँ पे दो से ज्यादा है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स देम, ज्यादा है, तो बताओ मैं बिटवीन का इस्तेमाल करूंगी या अमंग का करूंगी या अमंगेस्ट का करूंगी। तो आपने बोला मैम अगर आपने मान ही लिया है, मतलब देम से साफ दिख रहा है कि ज्यादा है दो से, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, अमंग यूज करेंगे। ठीक है, या फिर हम यूज कर सकते हैं अमंगेस्ट। अमंगेस्ट कौन लोग यूज करते हैं, जो कि ब्रिटिश होते हैं। ठीक है, वो बोलेंगे द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंगेस्ट देम। ठीक है, हम लोग नॉर्मली या फिर अमेरिकन किसको प्रेफर करते हैं, या वैसे भी इंग्लिश में जनरली क्या प्रेफर होता है, वो अमंग प्रेफर करते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग देम। समझ में आया? गुड। ओके, आई एम सिटिंग, ठीक है, मैं बैठी हूँ, बिटवीन, ओ गॉड मैंने आंसर ही बता दिया, सॉरी। आई एम सिटिंग माई ब्रदर एंड सिस्टर। अब देखो दो है, दो है, तो जब दो होंगे तो क्या यूज होगा, मैं किसके बीच में बैठी हूँ, आई एम सिटिंग बिटवीन माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर और ब्रदर के बीच में जो है वो बैठी हूँ। ठीक है, शी इज पॉपुलर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने, एक है या दो है, लेकिन फिर भी वैसे ही उस वाले केस की तरह वैसे ही मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको दो से ज्यादा मान लूंगी। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने हैं, मैंने काउंट नहीं करे, मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर सकती क्योंकि कोई नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता शी इज पॉपुलर, ठीक है, टू स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होता टू स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे आ जाता बिटवीन, बट यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं कि बच्चे कितने हैं, तो बच्चे हम मान के चलेंगे कि वो दो से ज्यादा ही हैं। ठीक है, कोई नंबर नहीं है, अनकाउंटेबल, मैं काउंट नहीं कर सकती यहाँ पे उनको। ठीक है, मुझे कंडीशन दे रखी कोई यहाँ पे, तो शी इज पॉपुलर अमंग, ठीक है, या फिर अमंगेस्ट द स्टूडेंट। द बुक इज डैश टू कैंडल्स ऑन द शेल्फ। अब देखो यहाँ पे दो कैंडल्स बोल रही हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली बोल दिया कि दो हैं,
तो यहाँ पे आएगा बिटवीन। और मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो बिटवीन जो अमंग है, ये क्या है, आपकी प्रीपोजिशंस होती है। क्या होती है? प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके सेंटेंस के एलिमेंट का रिलेशन बताते हैं एक दूसरे के साथ में। नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, ये आगे की क्लास में जब हम अच्छे से प्रीपोजिशंस करेंगे वहां पे करेंगे, ठीक है। तो बिटवीन और ये अमंग क्या है? ये है प्रीपोजिशंस, ठीक है। ऐसे शब्द जो सेंटेंस है उसके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब उसका टाइम बता देंगे, उसकी डायरेक्शन बता देंगे, प्लेस बता देंगे, उनके आपस के बीच का क्या रिलेशनशिप है एलिमेंट्स का, वो हमारी प्रेपोजिशन जो है वो बताती हैं, ठीक है। तो इतनी सी ही क्लास थी ये। अगर आपको कोई और टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूज करता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एग्जांपल्स आपको समझनी है तो वो भी मुझे बताना। सो इसको स्टॉप करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।